बच्चे पैदा करने को लेकर यूएई ने बदले नियम। जो पहले कभी नहीं हुआ, अब उसकी इजाजत। मुस्लिम देश हैरान। To us and we say you have to take care of a baby, she thinks there is virtual living baby whom she has to take care of, and then we counsel her. The genetic material is not from the surrogate or her husband. We collect the eggs from the infertile lady and the sperm from the husband, and in the laboratory we fertilize it and create embryos. It is implanted in a womb of another lady who is the surrogate lady, with the condition that she'll carry this baby for 9 months and after the delivery hand it over to the intended parents. That is the surrogacy arrangement. पूरी दुनिया में जीवन जीने के जो नियम कायदे हैं, मुस्लिम देशों में उससे अलग, या यूं कहें कि मानव अधिकारों की कमी, जिसे मुस्लिम देश अपने धर्म का चोला पहनाकर आम लोगों से दूर रखते हैं। लेकिन इसमें अब धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं। लोगों में बढ़ती जागरूकता के चलते समाज के ठेकेदारों और सरकारों में नियमों में बदलाव करना ही पड़ रहा है। इसी कड़ी में बच्चे पैदा करने को लेकर यूएई सरकार ने बड़ा बदलाव किया है, जो अपने आप में सराहनीय है। क्या है यूएई का ये पूरा फैसला? देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। शादी के बाद बच्चे हर जोड़े का सपना होता है, और अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो सरोगेसी या आईवीएफ जैसे तरीकों से घरों में किलकारियां गूंजती हैं। लेकिन मुस्लिम देशों में इसकी मान्यता बहुत कम है। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात में बच्चों को लेकर हाल में कानून में संशोधन किया गया। नया नियम अब लोगों को सरोगेसी के माध्यम से बच्चे के जन्म का विकल्प चुनने की अनुमति देता है, जो पहले नहीं था। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार संघीय कानून में संशोधन ने अभूतपूर्व बदलाव की शुरुआत की है, जो प्रजनन तकनीकों के प्रति देश के दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला किसी कपल या किसी व्यक्ति के बच्चे को जन्म देने और पालने के लिए सहमत होती है, और इसको कानूनी मान्यता देकर यूएई ऐसा करने वाला पहला मुस्लिम देश बन गया है। यूएई में हुए संशोधनों में विवाह प्रमाण पत्र के बिना गैर मुस्लिम पक्षों को चिकित्सीय सहायता प्राप्त प्रजनन तकनीकों आईवीएफ का विस्तार करना और सरोगेसी की अनुमति देना शामिल है। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात में कपल्स के लिए इसका क्या मतलब है, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक अविवाहित और गैर मुस्लिम जोड़े संबंधित नियामकों के पास आवेदन करने के बाद कानून का उपयोग कर सकते हैं। वे अब सरोगेसी सहित देश के भीतर किसी भी कानूनी सहायता प्राप्त गर्भधारण और प्रजनन सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर तीनों में से यानी कपल और सरोगेसी में जाने वाली महिला कोई भी एक मुस्लिम है, तो शादी की शर्त को मानना हर हाल में अनिवार्य होगा। सरोगेसी को रोकने वाले पूर्व कानून को खत्म कर दिया गया है। नया कानून सरोगेसी का नियमन प्रत्येक अमीरात पर छोड़ता है। जानकार कहते हैं कि कानून मुस्लिम और गैर मुस्लिम प्रवासियों पर लागू होता है। हालांकि नए कानून के अनुच्छेद 8(2) के तहत संबंधित नियामक के पास आवेदन करने पर अविवाहित रहते हुए केवल गैर मुस्लिम ही प्रासंगिक सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे कपल के लिए जहां एक या दोनों साथी मुस्लिम हैं, सेवाओं तक पहुंचने के लिए शादी एक शर्त है। हालांकि वर्तमान कानून में इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि सरोगेट्स को कैसे चुना जाएगा, और कोई विशिष्ट मानदंड पब्लिश नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी यूएई जैसे देश में इस तरह का फैसला लैंडमार्क फैसला माना जा रहा है। इसको कानूनी मान्यता देकर यूएई ऐसा करने वाला पहला मुस्लिम देश बन गया है। क्या आने वाले दिनों में और बदलाव देखने को मिलेंगे? यूएई के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं?